नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक वक्त ऐसा सवाल गूंज रहा है कि आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ। विधानसभा चुनाव की हार के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि राज्यसभा की एक खाली होती सीट ने कांग्रेस के भीतर अपनों के बीच ही तलवारें खिंचवा दी है। दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब दिल्ली की कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी इस ना ने कांग्रेस के भीतर एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिसे बंद करना जीतू पटवारी और आला कमान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अब मांग उठ रही है हक की, मांग उठ रही है नुमाइंदगी की, और कोई कहता है कि इस बार दलित चेहरों को मौका मिले तो कोई ब्राह्मण कार्ड खेलने की वकालत कर रहा है। और हद तो तब हो गई है जब सिंधी समाज ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कमलनाथ ही हैं कांग्रेस के आखिरी खेवनहार, और क्या वाकई कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि उसे अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। क्या कमलनाथ को राज्यसभा भेजने की चर्चा सिर्फ उनके कद का सम्मान है, या फिर ये डर है कि अगर नाथ नहीं रहे तो कहीं कांग्रेस के विधायक हाथ से ना निकल जाएं। एक तरफ भाजपा की ऑपरेशन लोटस वाली नजरें हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर मची है आपसी खींचतान। क्या जातिगत समीकरणों के इस जाल में फंसकर कांग्रेस अपनी इकलौती सीट भी गंवा देगी, या फिर कमलनाथ के नाम पर मचेगा असली घमासान? इन सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में कास्ट प्रेशर भारी। अब राज्यसभा के लिए सिंधी समाज ने ठोकी दावेदारी। प्रदेश कांग्रेस में राज्यसभा की एक सीट को लेकर दावेदारी का दौर तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब इस सीट पर दावेदारों की लंबी कतार लग रही है, या यूं कहें कि ये लड़ाई अब खुलकर जातीय समीकरणों में बदलती नजर आ रही है। सबसे पहले दलित वर्ग ने अपनी दावेदारी पेश की, इसके बाद विंध्य के ब्राह्मण नेताओं ने भी अपना दावा मजबूत किया, और अब इस रेस में सिंधी समाज की एंट्री ने मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरअसल रीवा शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री दिलीप ठारवानी ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर सिंधी समाज को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। अब इस मांग पर कांग्रेस का क्या रुख है वो जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी का मूल मंत्र है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। हम हर वर्ग और हर समाज की उचित भागीदारी और सम्मान में विश्वास रखते हैं। सिंधी समाज ने जो अपनी बात रखी है पार्टी के अंदर वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, और हम हर वर्ग की आवाज़ का स्वागत करते हैं। जहां तक बात है राज्यसभा की उम्मीदवारी की, तो फिलहाल पार्टी में गहन विचार विमर्श इसके ऊपर चल रहा है, और निर्णय लेते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर समाज का संतुलित प्रतिनिधित्व हो और उनकी आवाज़ सतत। याद हो तो जब दलित वर्ग से प्रतिनिधित्व देने की मांग उठी थी और सांसद दिग्विजय सिंह को पत्र लिखा गया था, तो दिग्विजय सिंह ने इस फैसले को हाईकमान पर छोड़ दिया था। इस बार राज्यसभा किसी अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को भेजा जाना चाहिए, तो मेरे हाथ में नहीं है। इतना जरूर मैं कह दूं कि मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। कांग्रेस को एक सीट मिलने की उम्मीद है, लिहाजा इस सीट पर जातीय समीकरण पूरी तरह त्रिकोणीय हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। वही बीजेपी कांग्रेस के भीतर चल रही इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और तंज भी कस रही है। कांग्रेस की अंतर्द्वंद और अंतर्कलह अब सतह पे आ चुकी है। एक राज्यसभा की सीट के लिए जिस प्रकार की कांग्रेस में मारामारी चल रही है, हम देख रहे हैं कि एक तरफ जीतू पटवारी जी उसी राज्यसभा की सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उमंग सिंगारी चाहते हैं कि कोई आदिवासी समुदाय से उस सीट पे जाए। कांग्रेस एससी मोर्चा के अध्यक्ष चाहते हैं कि कोई एससी से जाए। लेकिन कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद है, अंतर्कलह है, कहीं ना कहीं इसको रोकने की आवश्यकता है। अदरवाइज अंततः नहीं तो कांग्रेस का जो विघटन है वो अग्रसर है। इन मांग पत्रों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कमलनाथ का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के भीतर कोई नया सियासी समीकरण बन रहा है? क्या पार्टी के अंदर अलग अलग गुट अब खुलकर एक्टिव हो गए हैं, जो जाति के आधार पर अपने अपने उम्मीदवार को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं? या फिर ये कांग्रेस की वही पुरानी चुनौती है, जहां हर वर्ग को साधने की कोशिश में अंदरूनी खींचतान सामने आ जाती है? फिलहाल नजरें टिकी है हाईकमान के फैसले पर, जो तय करेगा कि राज्यसभा की ये सीट सियासी संतुलन का उदाहरण बनेगी या फिर
नई विवाद की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका। धन्यवाद। शुक्ला जी, पहले हमने देखा कि जैसे ही एक पेंडोरा बॉक्स एक तरह से कह सकते हैं दिग्विजय सिंह ने खोल दिया है। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि अब मुझे दिल्ली की ख्वाहिश नहीं है, अब उसके पीछे कारण जो भी हो, जो मजबूरी हो, लेकिन उसके बाद कभी विंध्य से आवाज़ उठ रही है कि ब्राह्मण को भेजा जाए, फिर आवाज़ उठती कभी दलित को, और फिर विंध्य से आवाज़ उठ रही है कि एक सिंधी को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो सामाजिक न्याय की कारण बात करने वाली कांग्रेस के साथ ये सब होता क्यों नजर आ रहा हमको कि जातिगत आधार पर उसको ये चयन करने की दिक्कत पड़ रही है कि आखिर किस जाति को टिकट दिया जाए? और क्या वाकई इतनी मजबूर हो गई कांग्रेस कि एक राज्यसभा टिकट के लिए उसको इतने सारी जातियों का समीकरण साधना पड़ रहा है? देखिए, एक अनास्थों की स्थिति कांग्रेस हो गई। मध्य प्रदेश से 3 राज्यसभा की सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संख्या बल है विधायकों का जी। उसके चलते 2 सीटें उनकी तय है, लेकिन तीसरी सीट भी जो ये कांग्रेस बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, ये भी इसके सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके सारे विधायक एकजुट रहेंगे और बीच में अगर ये अलग अलग समुदाय से या अलग अलग जाति धर्म के लोगों की तरफ से अगर ये मांग उठ रही है कि उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका मिले, सिंधी समाज अलग मांग कर रहा है, दलित अलग, ब्राह्मण अलग, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। और देखना ये है कि ऐसे भी वो किस तरह से सामंजस्य बनाती है, किस तरह से अपने विधायकों को इंटैक्ट रख पाती है। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है जिसके सारे विधायक इसके साथ में रहे, चाहे जिस किसी को भी नुमाइंदगी मिले राज्यसभा की। तो दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा जाने के लिए मना कर दिया है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं शीर्ष नेतृत्व होगा जो पहले से ये मन बना चुका था कि तीसरा मौका जो है दिग्विजय सिंह को नहीं देंगे, हम किसी और को देंगे, और उसके चलते दिग्विजय सिंह पीछे हुए। और जो अभी कमलनाथ से हो रहा था, आपके जो नैरेटिव जो मैं सुन रहा था जी, तो कमलनाथ विधायक हैं और मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ की कोई राजनीतिक उपयोगिता बची है पार्टी के भीतर। जिस तरह से कमलनाथ ने बीच में बीजेपी में जाने की कोशिश, लेकिन क्योंकि दिग्विजय सिंह के इनकार के बाद कोई तो ऐसा नेता चाहिए ना जो बाकी विधायकों को साध ले, या जो कांग्रेसी आरोप लगाते हैं उनके विधायकों पर, सांसदों पर, जब वो किसी पार्टी में चले जाते कि साहब ये बिक गए, तो उनको बनाए रखने की कैपेसिटी या आर्थिक ताकत तो शायद कमलनाथ में बची है। हाँ, इस लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं कि कमलनाथ चूंकि एक उद्योगपति हैं, उनके पास में धनबल है, धनबल की कोई कमी नहीं है, तो उस लिहाज से तो कमलनाथ ये सारे विधायकों को एकजुट रख पाएंगे। अगर खरीद पर उससे उनको बचाना है, विधायकों को अपना बचाना है, तो फिर कमलनाथ एक उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं पार्टी के लिए। लेकिन केवल मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो वोट नहीं डाल सकते हैं। राजेंद्र भारती का मामला अधर्म है, बिल्कुल राजेंद्र भारती का मामला अधर्म है, और निर्मला सप्रे कहाँ ये किसी को नहीं पता है। निर्मला सप्रे की जो बिल्कुल संदिग्ध है, और पार्टी के कुछ विधायक ऐसे भी होंगे कि जिन्हें लगता है कि अगर उनको मांगी कीमत मिल जाएगी तो 8-10 विधायक अगर बीजेपी के पाले में चले गए तो कांग्रेस की सीट भी धरी रह जाए। बिल्कुल, तो इस लिहाज से कमलनाथ उपयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं पार्टी के लिए, लेकिन इसका कोई राजनीतिक फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल तो राजनीतिक फायदे से ज्यादा फेस सेविंग का है ना, कि अगर आपके पास संख्या बल है और उसके बाद अगर आप एक सीट हार जाते हो, क्योंकि जो राज्यसभा की स्थिति है, लोकसभा हम देख रहे हैं कि 2 चुनाव के बाद कांग्रेस बामुश्किल 3 अंकों में पहुंच रही है, 2 ही अंकों में पहुंची कह सकते हैं, बाउंड्री लाइन पर है। तो ऐसे में कि जब करारी हार विधानसभा फिर लोकसभा में सारी सीटें आपने गंवा दी, और अगर ये हालात फिर बनते हैं तो दिक्कत तो कांग्रेस के सामने खड़ी होगी। फिर जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल, क्योंकि ठीक है विधानसभा आपके नेतृत्व में नहीं लड़े, लोकसभा के लिए आपको वक्त नहीं मिला, उपचुनाव में आपकी ताकत 50-50 रही कि एक हारे एक जीत गए। देखिए मनोज जी, यदि राज्यसभा सीट कांग्रेस को जाना चाहिए वैसे तो जो अंक गणित है, लेकिन नहीं जा पाती है तो इतनी नहीं, बहुत सारा नुकसान होगा। जो कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हम दूसरे राज्यों में देखे हैं कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग की है, तो एकजुटता दिखानी है। जिस तरह से हमने देख रहे हैं कि चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो, जीतू पटवारी हो, उनके बीच में पटरी नहीं बैठती है। तो कहीं ना कहीं यदि विधायक टूटते हैं तो ये पूरी पार्टी पर सवाल खड़े हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं को वो चार्ज करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सत्ता में वापसी हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक डेंट लगेगा, एक झटका लगेगा, जिससे उबर पाना चुनाव तक मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कोई एक ऐसा चेहरा हो जिस पर सारे एकजुट हो जाएं, जरूरत पड़े तो जिस तरह लालच, जो आर्थिक मदद की आप बात कर रहे हैं, उस तरह का हो जाए। क्योंकि आप देखिए राजेंद्र भारती ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और सीधे सीधे आरोप लगाए कि उनके साथ किस तरह से बात की गई थी, डील की गई थी, पैसे का ऑफर दिया गया। और महंगाई को देखते हुए उन्होंने ऑफर भी 70 करोड़ बताया, 70 करोड़ बार आरोप था कि तो 50 आप करोड़ में देखिए खरीद रहे हैं। दूसरे राज्यों से एक जो तरह से मैसेज आया है, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई हो, चाहे बिहार से चाहे अन्य राज्यों से, तो कांग्रेस में एक डर का माहौल तो है, और डर का माहौल ही है। इसी वजह से कमलनाथ का नाम आया है। कमलनाथ एक ऐसे सशक्त दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सज्जन सिंह वर्मा हो चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह हो, दोनों के बयान भी आए इससे पहले। सज्जन सिंह वर्मा ने और हो सकता है उनको अपने बेटे का भी नजर आ रहा हो ना, कि भाई उपचुनाव होगा, उपचुनाव होगा। और दूसरा एक तरह से बीजेपी में माफ कीजिए, कांग्रेस में एक मैसेज भी था कि नजदीकियां किसकी हैं कमलनाथ की, बीजेपी से हो गई हैं। पिछली बार जिस तरह से एक माहौल बना था कि कमलनाथ भी जा सकते हैं, उनके समर्थकों ने जिस तरह से अपने डीपी बदल ली थी, बायो बदल लिया था, तो कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि कमलनाथ के पास विधायक तो हैं ही, निश्चित तौर पर उनके समर्थन में आज की तारीख में है, तो कमलनाथ खेल बिगाड़ भी सकते हैं, क्या ऐसी संभावना तो नहीं है, ये डर भी हो सकता है। तो कांग्रेस में अभी स्थितियां बेहतर नहीं है। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कम से कम चुनाव से पहले ऐसे हालात ना बने कि 29 सीटें पहले आप हार चुके हो, उससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं एक और झटका ना लग जाए। इस झटके से आप उभर नहीं पाओगे और कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी। उस निराशा को आप इतनी जल्दी दूर नहीं कर पाओगे, तो उसका नुकसान होगा आपको विधानसभा चुनाव में, नगरीय निकाय के चुनाव में। तो मुझे लगता है यही वजह है। और जो बात हम जिस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है मनोज जी, कि कभी कोई सिंधी समाज से, कभी कोई दूसरी समाज से, ये तो जब भी कोई पद आता है कांग्रेस में इस तरह से आवाजें उठने लगती हैं। यहाँ तक देखिए आप कि कांग्रेस कार्यालय में गणेश उत्सव मनाया गया तो कुछ एक वर्ग लेके आ गए वहां के साथ बकरीद मनाएंगे। अब क्या कांग्रेस कार्यालय में बकरा ले जाकर बांध दिया गया था? बिल्कुल। क्या कांग्रेस कार्यालय में बकरा काटेंगे? तो कांग्रेस में ये कोई नई बात नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अभी कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि एकजुटता कैसे रहे, या तो सर्वसम्मति बन जाए, किसी एक नाम पर सहमति बन जाए, जो कि हम देख रहे थे शुक्ला जी कह रहे एक अनार 100 बीमार है। यदि आप जीतू पटवारी दावेदारी करेंगे तो अरुण यादव कहाँ, अरुण यादव दावेदारी करेंगे तो फिर बाकी और कहाँ है, मीनाक्षी नटराजन से लेके तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं। तो वो ऐसे दावेदार खड़े हो रहे हैं। यदि कमलनाथ का नाम आएगा तो बाकी के दावेदार शांत हो जाएंगे अपने आप ही। तो मुझे लगता है इसलिए उन्होंने तुरपका एक्का कमलनाथ को बना दिया है कि हाँ उनके नाम पर विचार हो रहा है, और उससे कोई इंकार भी नहीं कर रहा है कि कमलनाथ के नाम पर विचार नहीं हो रहा, क्योंकि कमलनाथ ही हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस में एकजुटता रख सकते हैं और नहीं हो रहा है। ये तो मध्य प्रदेश के नेताओं की हैसियत भी नहीं ना कहते कि नहीं हो रहा है। लेकिन शुक्ला जी, एक जिला महामंत्री सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख देते हैं ठारवानी, वो टिकट की मांग कर लेते हैं। विंध्य के कई सारे ब्राह्मण नेता भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। तो एक कांग्रेस के सामने एक संकट ये भी है ना कि हम देख रहे हैं कि विंध्य में जो कांग्रेस का मजबूत किला वो दरक चुका है। अब जो थोड़ी बहुत जो ईंटें बची हैं अवशेष, वो भी सरकने का खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि 18 में अगर सरकार बहुमत की नहीं बनी तो विंध्य को दोस्त तो सरेआम उन्होंने दिया ही था कमलनाथ ने। और अभी हमने देखा कि 23 के नतीजे भी बहुत अच्छे नहीं थे कांग्रेस के लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि विंध्य प्रदेश जो है कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इसके पहले समाजवादियों का गढ़ था ये विंध्य प्रदेश, और लंबे समय तक विंध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस ही गांव का दबदबा रहा है। बड़ी लीडरशिप थी, अर्जुन सिंह थे, गोविंद नारायण सिंह थे, श्रीनिवास तिवारी थे। लेकिन अभी मौजूदा समय में आप देखिए तो ले देकर यहाँ पे जो लीडरशिप है वो बहुत थोड़ी सी लीडरशिप बड़ी है। हालांकि यहाँ से राजमणि पटेल को जो है राज्यसभा भेजा जा चुका है, और भी कई नेता थे विंध्य प्रदेश के जिनको राज्यसभा जाने का मौका दिया है। तो जो सिंधी समाज की आप बात कर रहे हैं, तो बेसिकली तो सिंधी समाज जो है वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। आडवाणी रहे, जेठमलानी रहे, तमाम कितने ऐसे सिंधी लीडरशिप थी। और अब शंकर लालवानी इंदौर से सांसद हैं, सबनानी भी है आपकी भोपाल से, भोपाल से सबनानी है। और ये भी देखना होगा कि रोहानी अशोक रोहानी, हाँ अशोक रोहानी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस पार्टी के वोट बैंक हैं उससे आप मांग नहीं कर रहे हैं राज्यसभा के लिए 2 सीटें, तो इनके पास में भी जाएंगी ना राज्यसभा की 2 सीटें, तो इनको भी मिलेंगी। और अगर सिंधी समाज कांग्रेस से मांग कर रहा है तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हो रहा है। ब्राह्मणों का एक और चीज है ना, अगर वो एल मुरुगन जो चुनाव लड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के कोटे से राज्यसभा में,
तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं तमिलनाडु। अगर वो जीत गए तो एक सीट और बढ़ जाएगी। हालांकि कुरियन साहब भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल भी अभी खत्म हो रहा है। लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश की सीट है, जैसा अभी हमारे ब्रजेश जी कह रहे थे कि कमलनाथ ही एक ऐसा फेस है जो सारे विधायकों को इंटैक्ट रख सकता है। तो मुझे भी लगता है कि कमलनाथ जो है कांग्रेस के लिए उपयुक्त प्रत्याशी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या अभी भी पार्टी दिग्विजय सिंह, कमलनाथ इनको ढूंढने के लिए तैयार बैठी है? अगर आप इनको ही बार बार मौका देंगे, हर महत्वपूर्ण पद के लिए अगर आप इसी तरह की लीडरशिप का आप चयन करते हैं, तो वो यूथ क्या करेगा, उसका क्या भविष्य होगा? लेकिन वो 82 साल के खड़गे साहब की तुलना में तो कम उम्र के ही है। नहीं, वो ठीक है। वो खड़गे साहब को उन्होंने क्यों रखा? वो दलित फेस है, वो एक बड़ा दलित फेस है वो, और उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति है खड़गे साहब की। इसके पहले मोतीलाल वोरा को हम लोगों ने देखा है कि वो बेचारे कैसे घिसट घिसट के सोनिया जी के पीछे पीछे चलते थे, उम्रदराज थे। लेकिन ब्रजेश जी, जो शुक्ला जी ने सवाल उठाया है कि जब मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार की नई जोड़ी, लेकिन क्या मान लें कि राज्यसभा के दरवाजे युवाओं के लिए बंद ही कर दिए क्या कांग्रेस ने? क्योंकि कभी दिग्विजय सिंह, फिर घूम फिर कर कमलनाथ, या ये नहीं तो मीनाक्षी नटराजन अभी दूर की कोड़ी लगती है, क्योंकि हो सकता है उनके नाम पर तो और बगावत हो जाए। तभी तो 2-4-10 की संचय में हो सकता है और संख्या बढ़ जाए। देखिए मनोज, कांग्रेस बड़ी संकट में है और दुविधा में भी है। यदि वो नए युवा को किसी को लाते हैं, यदि उन्होंने लाया है, देखो आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार को लाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी लाए, ये दोनों ही युवा नेताओं में पटरी नहीं बैठ पा रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का जो नेचर है, जो चरित्र है, उससे तो मेल खाता ही नहीं है। यदि किसी भी युवा को ले आएंगे, वो कमलेश पटेल को ला सकते हैं, यदि बिंद से लाना है अरुण यादव को ला सकते हैं घर बैठ के, और दूसरों को भी किसी को ला सकते हैं, नए युवा को, मीनाक्षी नटराजन सोच लो, कोई अन्य भी लो। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वहाँ पे समर्थन कौन देगा। आज की तारीख में कांग्रेस को ये नहीं है कि युवा को नहीं ले जाना चाहते, हो सकता है पार्टी चाहती हो किसी युवा को ले जाए, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि विधायकों को एकजुट रखना है। और विधायक किसके पट्टे हैं? वहाँ तो पट्टावाद चलता है। दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं तो दिग्विजय सिंह को नजरअंदाज कर देंगे क्या आप? यदि आप कमलनाथ के भी समर्थक विधायक हैं तो उनको नजरअंदाज कर देंगे क्या? अभी जीतू पटवारी के समर्थक विधायक तो है ही नहीं है। एक आध जो थे वो भी हार गए, उनके तो कार्यकर्ता उनसे कह देते हैं कि आप तो उनकी नाम ले लेके बता रहे हैं कि आप तो उन्हीं की सुन रहे हो। तो दिक्कत कांग्रेस में ये है ना कि कांग्रेस का नहीं है कोई, कि पार्टी ने कह दिया कि फला व्यक्ति को उम्मीदवार बना रहे तो तमाम लोगों ने वोट डाल दिए। तो कांग्रेस में संकट है उनको एकजुट रखने का। बीजेपी में किसी का भी नाम रख दीजिए आप, बीजेपी के तमाम विधायक वहां जाकर वोट दे देंगे, क्योंकि वो पार्टी तय कर रही है। यहाँ पे पार्टी तय नहीं करती, प्रेशर में तय किया जाता है कि यदि तय करवाना है आपको तो आपको प्रेशर डालना पड़ता है। इसी वजह से तो इस तरह तरह के नाम आ रहे हैं। आप दिल्ली तक अभी तक हवा क्यों बनाई जा रही? ये हवा बनेगी कि भैया पार्टी में एक मत नहीं है, नहीं तो तमाम विधायक बाकी के नेता कहते हैं ना जो पार्टी तय करेगी वो जाए। सज्जन सिंह वर्मा खुद दावेदारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं वो भी जाएं, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि साहब मैं चला जाऊंगा तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो दुकानें चल रही ना, ये कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं। लेकिन उनकी तो खुद की दुकान बंद हो गई है ना, दिक्कत तो ये है। उनको लग रहा है कि मैं चला जाऊंगा तो मेरी दुकान चल पड़ेगी, दूसरे की बंद हो जाएगी। तो वहां तो दुकान बंद होना और चालू होना ये सिस्टम है ना, इस वजह से वहां पे मांग भी होती है, विरोध भी होता है। तो निश्चित तौर पर इस वजह से यूथ को भेजना भी चाहे तो नहीं भेज सकते। क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी आसानी से दिग्गजों ने स्वीकार कर लिया? वो परिस्थितियां ऐसी आई थी। क्या कमलनाथ के बारे में जो अटकलें चल रही थी वो इसी आधार पर चल रही थी कि उनको वो सम्मान कहीं ना कहीं आपने पार्टी ने पीछे खींचा ना उनको बैकडोर में, जब बुराई की कि भाई हमें उनके बेटे को टिकट नहीं देने चाहते थे आला कमान। अब जब ये लगा कि सज्जन सिंह वर्मा से लेकर तमाम लोगों ने क्या 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 किया कि कमलनाथ का गुट टूट सकता है, तो आज की तारीख में पार्टी सहन नहीं कर सकती है कि कोई और एक धड़ा टूटे या कोई और विद्रोह पार्टी के अंदर हो। तो मुझे लगता है मजबूरी बन गए हैं अब कुछ नेता इनके लिए ढोना, इसलिए क्योंकि उनके साथ एक बड़ा वर्ग है, उनके साथ विधायक हैं जो समर्थन, नहीं तो कौन पूछ रहा था, किनारे बिठा देते। जब राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कुछ घोड़े ऐसे हैं बारात के हैं, कुछ शोभा के बोल चुके हैं, लेकिन बिठा नहीं पा रहे हैं ना, वो मर्जी के मालिक हैं क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास विधायक हैं। जैसे नेता के पास ताकत होती जनता, कांग्रेस के पास ताकत है उनके समर्थक और विधायक, क्योंकि कांग्रेस का तो ना समर्थक है ना विधायक है, वो तो नेता के समर्थक है ना किसी के। तो इस वजह से ये मजबूरी बन गए हैं बड़े नेता, तो इसलिए उनको उनके नाम पर चर्चा होती है। वो चाहे तो जा सकते हैं, वो चाहे तो जिसका चाहे समर्थन दे देते हैं। आप देखिए दिग्विजय सिंह का समर्थन नहीं किया था क्या? सिंधिया को छोड़कर दिग्विजय सिंह का समर्थन किया था कमलनाथ जी ने कहा उनको पहले नंबर पे फार्म वो भर दें, दूसरे नंबर पे वो भर दें।
तो वहां जब क्योंकि उनको डर तो सिंधिया से था ना, दिग्विजय सिंह कोई खतरा नहीं था ना। हाँ, तो अभी इसलिए- दिग्विजय सिंह को भी कोई खतरा नहीं है, कमलनाथ जी चले जाएंगे, वो आ गए, कमलनाथ जी दिल्ली की राजनीति करेंगे, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सक्रिय हो जाएंगे। खतरा जिनको है वो अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो सिर्फ आलाकमान से कह सकते हैं, चाहे वो उमंग सिंगार हो चाहे जीतू पटवारी हो, वो निर्णय नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अभी उनके हाथ में है नहीं, उतनी ताकत नहीं है ना। आपने अध्यक्ष बना दिया, लेकिन अध्यक्ष हो आप, जैसे जैसे खड़गे जी अध्यक्ष हैं, ताकत नहीं है उनके पास कि वो किसी का बदलाव कर सकें। तो अभी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है कि जीतू पटवारी और कमलनाथ के किसी नाम काट दें। आप देखिए कितनी बड़ी सूची आई थी उनके जिले की, कमलनाथ ने तमाम लोगों को, 250 लोगों को बाद में लेकिन दिल्ली एक और से बात कटे है ना ब्रजेश जी कि ये क्या ऑपरेशन लोटस का डर इतना ज्यादा कांग्रेसियों को मन में बैठ गया, कांग्रेस के नेतृत्व के, कि वो अपने चुने विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की निष्ठा पर उनको सवाल उठाने उसको एक सेकंड भी हिचक नहीं होती है। ये चला जाएगा, ये जा सकता है, ये इसको रोकना है तो इसलिए इनको जरूरी है, इनको रोकना है तो उसको जरूरी है। तो वो तो खुद ही कह रहे हैं ना, फूल छाप कांग्रेसी तमाम नेता बोलते हैं। राहुल गांधी बोल गए, कुछ बीजेपी से लोग मिले हुए हैं, तो उनको पता है ना कि डर क्या बात है, डर बैठा ही हुआ है अंदर, क्योंकि इतने बदलाव हो चुके हैं, इतना परिवर्तन हो चुका है कि वो कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ क्रॉस वोटिंग? देखिए द्रौपदी मुर्मू के समय पे हुई थी क्रॉस वोटिंग, तो कांग्रेस में ये चलन है मनोज जी। हाल ही के राज्यसभा चुनावों में नहीं देखा आपने? नोटिस दे पाए? हमने देखा केवल उड़ीसा में 2 विधायकों में कार्रवाई की उन्होंने, बस बाकी बिहार में क्यों नहीं की कार्रवाई? बना उड़ीसा में, बिहार में तो महाराष्ट्र में बेचारा क्यों नहीं आधा की? दर्जन है। हाँ, तो कैसे कर देंगे? खतरा वही है ना, जब कांग्रेस में कार्रवाई नहीं होती है तब इस तरह के डर और बैठ जाता है, और उन लोगों को आजादी मिल जाती है, वो निडर हो जाते हैं जो करते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में 10-12 लोग कर देंगे तो क्या कांग्रेस उन पर कार्रवाई कर पाएगी? निश्चित तौर और पर अब नहीं तो कर संकट पाएगी। ये है ना, बिहार में तो चलो नीतीश कुमार शालीन राजनीति के लिए जाने जाते थे, अब तो सत्ता परिवर्तन हो गया, वो 6 भी कांग्रेस के रथ पर कब तक सवार होंगे ये भी पता नहीं है। बिल्कुल। तो शुक्ला जी, क्या एकमात्र हल यही होता है कि ये जितनी आप या तो नए तरीके, ये कारण ये भी हो सकता है कि आप या तो इतने लोगों से, अपने समर्थकों से अलग अलग मांगे करवा दो, जैसे सज्जन सिंह कमलनाथ के समर्थक हैं, या किसी से, ताकि आला कमान या प्रदेश नेतृत्व मजबूर हो जाए कि भैया इन सबको दबाने के लिए ये आदमी ठीक है, इसको भेज दिया जाए। मध्य प्रदेश के एक नाम तो आपने बुला ही दिया, अजय सिंह राहुल का, इनके भी 4-10 विधायक तो इनके भी समर्थक हैं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अभी तो खुद ही है ना? काम मांग रहे हैं ना, तो हो सकता है काम लगाने वो पीछे ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी उन्होंने एक यात्रा भी की है, पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा घूमे हैं, वो जगह जगह घूमे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कई विधायकों से संपर्क भी किया होगा। जी। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि निपटना इन्हीं बीजेपी से है, और ये आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। एक चीज, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है राजनीति की, जो राजनीति में अवसरों को नहीं बुलाता है वो राजनीति के सियासी मंच से गायब हो जाता है। तो अब ये देखना ये है, ये जो राज्यसभा का चुनाव लेकिन शुक्ला जी, ये भी देखते हैं ना हम कि जो अवसरों को बुनाता है वो बाद में दूसरों को अवसरवादी का टेक लगाने लगता है कि ये अवसरवादी हैं और हम तो खाटी है, और ये सबसे बड़ा संकट कांग्रेस में है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो कांग्रेस की जाति वाली जंग, अभी जंग कब खत्म होगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि क्या कांग्रेस के लिए राज्यसभा की ये एक सीट सिर्फ एक संख्या बल है या फिर साख की आखिरी लड़ाई। अजीब विडंबना यह है कि एक तरफ कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर देश में नया नैरेटिव सेट करना चाहती है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वही जाति उसके लिए गले की फांस बन गई है। दलित, ब्राह्मण और सिंधी समाज की ये मांगे सिर्फ नुमाइंदगी की भूख नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर सुलगते उस असंतोष की चिंगारी है जो किसी भी वक्त बड़ा धमाका कर सकती है। अगर कमलनाथ को भेजा जाता है तो संदेश साफ होगा कि कांग्रेस आज भी पुराने चेहरों के रसूख के साए में जीने को मजबूर है, और अगर किसी नए या जाति चेहरे पर दाव लगाया जाता है तो डर इस बात का है कि कहीं अंतर्कलह की साग में भाजपा अपना कमल न खिला दे। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में बैठा आला कमान इस जाति के चक्रव्यूह को तोड़ पाता है या फिर एमपी कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक 2028 की राह को और मुश्किल कर देगी। आज अटेंशन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रही अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।